55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी के रेट चेंजेस की भी डिस्कशन रही है। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर आपके साथ डिस्कस करूंगी जीएसटी के नए रेट्स, चाहे वो गुड्स के हैं और सर्विसेज के, ये भी डिस्कशन करेंगे ये कब से एप्लीकेबल होंगे। मेक श्योर करें अगर आप रेट चेंजेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो नीचे दिए गए शेयर के टैब से आप इसे और भी पर्सन्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है CAGuruji-classes.com। इस वेबसाइट को विजिट करने पर आपको यही वेब पेज अपीयर होगा। यहाँ हमारे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब हैं जिससे आप अपनी जॉब पे हायर पोजीशन पा सकते हैं और अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। और डेली फ्री में हम टेक्स्ट अपडेट सेक्शन के अंदर फ्री आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। आप डेली विजिट कर सकते हैं CAGuruji-classes.com। ये प्रेस रिलीज चाहिए तो हमारे आर्टिकल के अंदर इसका लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहा है। इससे आप प्रेस रिलीज को अपने पास डाउनलोड करके रख लें क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी। काउंसिल की इस मीटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए जिसकी लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल सीए गुरुजी पर डल चुकी हैं। ये है और ये, इनको देख लेना तो आप डिटेल में पूरी कवरेज के साथ जान पाएंगे क्या क्या चेंजेस हैं। पर यहाँ अब हम पर्टिकुलर रेट चेंजेस की डिस्कशन करेंगे। जब भी जीएसटी में कोई रेट चेंजेस अनाउंस होते हैं तो सभी पर्सन ये जानना चाहते हैं कि ये एप्लीकेबल कब से होंगे। एप्लीकेबल डेट बहुत रिलीवेंट होती है जीएसटी के अंदर। तो हमेशा जब भी चेंजेस हों जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट एप्लीकेबल हो गए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूरी है। तो अभी नोटिफिकेशन आएगी तब उसमें डेट होगी, उसी डेट से ये चेंज इफेक्टिव होंगे। पहले तो अपने पास ये आप नोट कर ले। नंबर 1, पहले हम गुड्स की डिस्कशन करेंगे। गुड्स में पहला चेंज है जीएसटी रेट ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल। ये जो राइस है ये प्रोटीन रिच राइस होते हैं, तो इंडिया के पर्सन्स हेल्दी बन सके इसीलिए गवर्नमेंट ने इन पे जीएसटी रेट को रिड्यूस करके 5% कर दिया है ताकि इनकी जो सेल है वो बढ़ सके, पर्सन्स इनको कंज्यूम कर सके क्योंकि उन्हें ये कम रेट में अवेलेबल होंगे। देन सेकंड, एग्जाम्पशन दी गई है जीएसटी ऑन जीन थेरेपी। तो आप बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज लेते हैं, जीन थेरेपी भी उनमें से एक है, यानी बहुत सारे पर्सन्स का बेनिफिट ले सकें इसीलिए उस पर से जीएसटी को एग्जाम्प्ट किया है। पर किसी भी चीज़ में अगर एग्जाम्पशन दी जाती है तो मेन बात ये आती है कि उसके जो इनपुट्स है फिर उनका आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या आपको इसका बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट है एक्सटेंड की है आईजीएसटी की एग्जाम्पशन। आईजीएसटी की एक एग्जाम्पशन थी ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के थ्रू कस्टम्स के, जिसको एक्सटेंड करा है। किसके लिए थी वो? सिस्टम, सब सिस्टम, इक्विपमेंट, पार्ट, सब पार्ट, टूल, टेस्ट इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर मीन्स असेंबली, मैन्युफैक्चर ऑफ LRSAM सिस्टम। ठीक है, तो ये LRSAM सिस्टम के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए आईजीएसटी की जो एग्जाम्पशन थी कस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू जो दी गई थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर। नेक्स्ट है रिड्यूस किया गया है कंपनसेशन सेस। तो मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी रेट के ही तरह सेम कंपनसेशन सेस कर दिया गया। जिस भी गुड्स पर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल था उनको रेट लाया गया है उसके लिए सेस का 0.1% ऑन सप्लाईज टू मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पशन आईजीएसटी की, किस पर? इंपोर्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल सैंपल बाय इंस्पेक्शन टीम ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। तो जहाँ भी कंडीशंस की बात करी है वो कंडीशन फिर फर्दर नोटिफिकेशन के अंदर हमें बताई जाएगी। देन एक्सटेंड करा है कंसेशनल 5% जीएसटी रेट, इसको एक्सटेंड करा यानी ये पहले से था। किस पर? फूड इनपुट और फूड प्रिपरेशन, जिसकी HSN कोड था 19 और 21, जो सप्लाई किए जाते थे फॉर फूड प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो भी एज इट इज रहेंगी और इसकी एक्सटेंशन दे दी गई है। जीएसटी रेट इस पर जो कंसेशनल 5% था वो एज इट इज अभी रहेगा। गुड्स के बाद अब डिस्कशन कर रहे हैं सर्विसेज के रेट चेंजेस के लिए। स्पॉन्सरशिप सर्विस रिवर्स चार्ज के अंदर कवर है, बट अब इसकी एक एंट्री यानी स्पॉन्सरशिप सर्विस वैसे तो आरसीएम में ही रहेगी, बट अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट।
तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ले आया गया। बॉडी कॉर्पोरेट के पास और भी जो स्पॉन्सरशिप की एंट्रीज थी, बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट टू पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा, उन पे भी फॉरवर्ड चार्ज था पहले। तो सभी को अब ये मानिए कि स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी को भी दे रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर कर दिया, उससे आरसीएम हटा दिया। तो आरसीएम के अंदर आपका ये नया चेंज आया, सिर्फ यही एंट्री आरसीएम से हटा दी गई है, स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट देगा। नेक्स्ट है एग्जाम्प्ट किया है जीएसटी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। अगर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, किस में, एक फंड है जो है थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम कलेक्टेड बाय देम टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सेक्शन 164B ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। अगर इसमें इंश्योरेंस कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसको एग्जाम्प्ट किया है जीएसटी से। दिस फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन या कैशलेस ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट इंक्लूडिंग हिट एंड रन केसेस। ठीक है, तो ये एक रिलीफ है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अगर इस फंड के अंडर कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इस फंड को प्रमोट करने के लिए जीएसटी की एग्जाम्पशन आप कह सकते हैं दी गई है। नेक्स्ट चेंज होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। होटल्स के केस में आपने देखा होगा एक टैरिफ होता है, ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट डेफिनेशन ऑफ डिक्लेयर टैरिफ को ओमिट करने की बात कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि होटल कई बार सीजनल रेट्स रखते हैं रूम के। वैसे उनका रेट मान लीजिए 7500 से ज़्यादा है पर डे का, बट सीजन के हिसाब से वो इस रेट को वेरी करते रहते हैं। कभी जब उन्हें लगे कि इसे कम करना है तो कम कर देते हैं, जब उन्हें लगता है कि इसे ज़्यादा करना है तो वो ज़्यादा कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब जो हम जीएसटी लगाएंगे ना, वो डिक्लेयर टैरिफ के हिसाब से वैल्यू ना करके हम एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से उसको वैल्यू करेंगे। तो ओमिट किया है डिक्लेयर टैरिफ, जहां भी डिक्लेयर टैरिफ था उसको ओमिट कर दिया जाएगा, जिसके लिए सुटेबल अमेंडमेंट करी जाएगी डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में भी टू लिंक इट विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी कैसे लिया जाएगा? डिक्लेयर टैरिफ से नहीं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई से ऑफ एनी यूनिट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द होटल। ये थी होटल की बात। देन हो रही है बात एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन सच होटल्स फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट सर्विस भी देते हैं, जिनकी जो ये सर्विस है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन मेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो था 18% विद आईटीसी इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड 7500 फॉर एनी यूनिट एकोमोडेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 5% विदाउट आईटीसी, अदरवाइज 5 मतलब 7500 से कम है तो ये वाला रेट। तो अब देखा जाए तो अब रेस्टोरेंट के पास दो ऑप्शन हो जाएंगी टैक्स रेट्स की, 18% विद आईटीसी, पहले एक ही थी 5% विदाउट आईटीसी, तो अब दो हो जाएगी 5% विदाउट आईटीसी या 18% विद आईटीसी। तो अगर उनको अब इनमें से कोई भी ऑप्ट करना है, रेस्टोरेंट के पास भी दो ऑप्शन होगी, जैसे जीटीए के पास दो ऑप्शन थी ना, ऐसे रेस्टोरेंट के पास दो ऑप्शन होगी। तो जीटीए को भी आपको पता है ईयर के बिगिनिंग में ही चूज करना होता है कि वो किस ऑप्शन में जाना चाहते हैं। उनके पास तो फॉरवर्ड चार्ज और फिर आरसीएम भी अलग अलग, उनका तो अलग ही पैटर्न है जीटीए का। तो अब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी चूज करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और इनके लिए जो डेट एप्लीकेबिलिटी की है ना, वो लिखी है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो जहां पर इफेक्टिव डेट ऑलरेडी प्रेस रिलीज में रखी है तो आप उसी को फिर मान सकती हैं कि इसी डेट से इफेक्टिव होगा। जहां पर डेट नहीं मेंशन है तो नोटिफिकेशन का आपको अभी वेट करना है। नेक्स्ट, रेट चेंज कहें या आरसीएम का चेंज कहें, ये आरसीएम का चेंज नोटिफाई हुआ था अक्टूबर में, 10 अक्टूबर 2024 से, कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसकी बिल्डिंग रेंट पर ले रहा है, तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी में रजिस्टर है, ये आरसीएम के अंदर इस रेंट पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ये एंट्री आरसीएम के अंदर कवर हुई थी, नोटिफिकेशन आई थी इसके लिए नंबर 9/2024, 8 अक्टूबर की, एप्लीकेबल है 10 अक्टूबर से हुई थी। तो रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर जीएसटी में हम मानते हैं कि नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन भी कवर है, कंपोजिट टैक्स पेयर भी कवर है। हम मानते हैं कि दो तरह की कैटेगरी होती है रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर, नॉर्मल एंड कंपोजिट टैक्स पेयर्स। तो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए बोला है कि उनको इस केस में, इस सिनेरियो में, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंटिंग करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उनको आरसीएम में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पर नहीं मिलता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिनको आईटीसी नहीं मिलता है पर उनकी जो सर्विसेज हैं जो वो अवेल कर रहे हैं या गुड्स जो है वो आरसीएम के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे तो उनको भी रिलीफ दिया जाना चाहिए, बट ये पर्टिकुलर कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए ही रिलीफ दिया है। बट एज कंपोजिट टैक्स पेयर्स अगर आपने 10 अक्टूबर से लेकर अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगी उस डेट तक, नई नोटिफिकेशन की डेट तक अगर इसमें टैक्स पे कर दिया था
तो फिर आपको उसका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर रिफंड आपने टैक्स पे करा ही नहीं था तब तो आपको कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पशन आपके लिए दे दी गई है। नेक्स्ट चेंज, ओल्ड कार्स का जीएसटी रेट 18% कर दिया गया है। हर तरह की ओल्ड कार का जीएसटी रेट, पहले जो स्मॉल कार्स थी ना, ईवीज थी जो, उनके लिए जीएसटी का रेट 12% था, अब इसे 18% कर दिया। यानी हर तरह की पुरानी गाड़ी पर अब डीलर्स को 18% का जीएसटी देना है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं उसके, उनसे ज़्यादा अमाउंट अब रिकवर किया जाएगा। उनके लिए अब पुरानी गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा, और इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है आजकल। तो ये अब मैंने आपको पूरा एक ही क्रक्स में बता दिया कि अब हर तरह की ओल्ड कार पर, चाहे वो एसयूवी है, बड़ी गाड़ी है या छोटी कार है, सभी पर जीएसटी का एक ही रेट डीलर्स को देना है 18%। और ये मार्जिन पर लगता है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी मार्जिन आता है उस पर जीएसटी डीलर्स को पे करना है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है। नेक्स्ट चेंज है, क्लैरिफिकेशन दी है दैट जो एसीसी ब्लॉक्स हैं जिनमें फ्लाई ऐश कंटेन करता है 50% और मोर, जो इस हेडिंग के अंदर आते हैं एचएसएन के अंदर 6815, वो अट्रैक्ट करेंगे जीएसटी एट 12%। क्लैरिफिकेशन देने की नीड वहीं पर आती है जब लगता है ना कि जो पूरी एक ये इंडस्ट्री है ये कोई और जीएसटी रेट अप्लाई कर रही है, जबकि लगना कुछ और चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कोई ऐसे क्लाइंट है जिनका इस तरह का काम है, बिजनेस है, तो जीएसटी रेट उनका चेक कर लेना वो क्या अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गई, 12% जीएसटी रेट अप्लाई करना है। देन क्लैरिफाई किया है कि अगर पेपर या फिर रेजिन्स को एग्रीकल्चरिस्ट अगर सप्लाई कर रहा है, डायरेक्टली किसान बेच रहा है, तो फिर उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसमें भी कोई ना कोई इशू होगा, इसीलिए इसे क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट है, प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड की डेफिनेशन को चेंज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? उसमें कवर करने के लिए ऑल कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जो है फॉर रिटेल सेल और जो कंटेन करती है नॉट मोर देन 25 kg और 25 लीटर्स विच आर प्री पैक्ड एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, और जिन पर लेबर भी लगा है और ए लेबल अफिक्स देयर टू इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इन नई कमोडिटी, ऑल द कमोडिटीज को जो रिटेल सेल के लिए, उनको प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड में लाने के लिए डेफिनेशन को चेंज करा जाने की बात करी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगी। नेक्स्ट हमारा पॉपकॉर्न। तो आपको मूवी देखते हुए क्या चाहिए? पॉपकॉर्न चाहिए। अगर आप अब सॉल्टेड और अनपैक्ड पॉपकॉर्न खरीदते हैं, कौन सा? लूज पॉपकॉर्न खरीदते हैं, लूज पॉपकॉर्न, चाहे फिर वो सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड है, उस पर 5% का जीएसटी रेट है। अगर आप प्री पैक्ड खरीदते हैं तो उस पर 12% का जीएसटी रेट ऑलरेडी था, और अगर वो शुगर कोटेड है, आपका पॉपकॉर्न शुगर कोटेड है, तो 18% का अब इस पर जीएसटी लगेगा। ये जो पॉपकॉर्न का जीएसटी रेट है बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है अभी भी, स्टिल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आने से पहले भी डिस्कशन में था और जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जाने के बाद भी डिस्कशन में है कि नमक लगने से जीएसटी रेट कुछ और हो गया, पैकिंग होने से कुछ और हो गया, और शुगर लगने से कुछ और हो गया। सो दिस इज द रेट ऑन पॉपकॉर्न्स अंडर जीएसटी। नेक्स्ट है, क्लैरिफाई किया है, एक एक्सप्लेनेशन है सीरियल नंबर 52B में नोटिफिकेशन नंबर 1 के अंदर कंपनसेशन सेस रेट की रिगार्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस इज एप्लीकेबल। वो एप्लीकेबल कब से है ये बताया है, फ्रॉम 26 जुलाई 2023। देन क्लैरिफाई किया है, फिर एक और इशू को क्लैरिफाई किया है कि जो आरबीआई से रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर है उनके लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है अंडर सीरियल नंबर 34 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 dated 28 जून, सिंस दे फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एक्वायरिंग बैंक। तो जो बैंक आरबीआई से रेगुलेटेड एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में कवर है उनको मिलेगी ये एग्जाम्पशन एंट्री नंबर 34 की। अदरवाइज जो पेमेंट गेटवे हैं उनको कोई भी एग्जाम्पशन इस एंट्री के अंदर नहीं दी जाएगी। एंड नेक्स्ट चेंज है, क्लैरिफाई किया है कि बैंक्स पैनल चार्जेस पर अगर वो अपने क्लाइंट से, कस्टमर से पैनल चार्जेस रिकवर कर रहे हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी अप्लाई ना करें, क्योंकि इन पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर चाहे वो बैंक है या एनबीएफसी है, अपने बोरोवर से पैनल चार्जेस पर कोई भी जीएसटी कलेक्ट ना करें। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हैं जिसके लिए आप वीडियो देख लीजिए जो मैंने डिटेल में बनाई थी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। यहाँ मैंने आपके साथ सभी रेट चेंजेस डिस्कस कर लिए, चाहे वो गुड्स के हैं या सर्विसेज के हैं, और ये नोटिफाई तभी होंगे, डेट तभी पता चलेगी आपको जब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। हो सकता है ये नोटिफिकेशन अभी आपको बजट
2025 के बाद ही मिले, क्योंकि बजट आने में ऑलमोस्ट 35 डेज ही बाकी हैं। तो जीएसटी के जितने भी चेंजेस अनाउंस हुए इस मीटिंग में, वो हो सकता है कि आगे बजट में ही कैरी कर लिए जाएं, उसके साथ ही इनको फिर बाद में नोटिफाई करा जाए। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को आपने खुद तो देख ही लिया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के टैब पर अभी क्लिक कर दें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। ब्राउजर में टाइप करें cagurujiclasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, एमएसएमई, टीडीएस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये दो तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है, तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।